आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ओएनजीसी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, ट्रिगर होने के वर्च पे है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होते हैं तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% का मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हो रहे हैं और वही RSI के थ्रू अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे यहाँ पर दोस्तों। एक्चुअल ब्रेकआउट दोस्तों 250 के ऊपर मानकर चलेंगे। जैसे ही 250 के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेगी तो फिर ये राउंडिंग बॉटम ट्रिगर माना जाएगा। अभी भी दोस्तों कंफर्म ब्रेकआउट हमें मिला नहीं है, हमें वेट है एक और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अबाउट 250। जैसे ही 250 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है जिसके बाद स्टॉक के अंदर पूरा पोटेंशियल हो जाएगा अपसाइड में 10 से 12% मूव देने का, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 270 का फर्स्ट टारगेट है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और सेकंड टारगेट दोस्तों 280 रुपीज़ का है। और दोस्तों याद रखना ये स्टॉक के अंदर जैसे ही 280 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक बड़े टाइम फ्रेम की पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका भी कैंडिडेट बन सकता है और इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्टॉक को 280 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना होगा। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर कंफर्म अभी ब्रेकआउट नहीं डिस्कशन कर सकते क्योंकि कंफर्म ब्रेकआउट मिला नहीं है, लेकिन अगर दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछकर आप कोई भी स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी रहेगा जो स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट
ब्रेकआउट के वर्ज पे है, हमें वेट है दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो फिर टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।